के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और आज हमारे जितने भी बिहार और बिहार से बाहर प्रांत के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सब जिला प्रभारी, सभी लोग आए हुए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चंपारण की धरती से आज विकासशील इंसान पार्टी ने एक बड़ा घोषणा कर दिया है, एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 2 दिवसीय खुला अधिवेशन है वीआईपी पार्टी का, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार के जाने माने उद्योगपति, सन ऑफ मिथिला के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति संजीव मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं। और देखिए, कार्यक्रम के शुरुआत में ही मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दिया है और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि तमाम हजार संख्या में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ से हुंकार भर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको हम बताते चले कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने भी एक बड़ा घोषणा कर दिया है। जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस बात के बारे में लगातार ये चर्चा था बिहार की राजनीति में कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं अब अधिक से अधिक सीटें डिमांड करेंगे, 40 सीटें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है और उप मुख्यमंत्री का पद भी उनको चाहिए। तो ऐसे में वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा के द्वारा एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। देखिए संजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज बैठक में आए हुए हैं, वीआईपी पार्टी की बैठक है आज। हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और आज हमारे जितने भी बिहार और बिहार से बाहर प्रांत के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सब जिला प्रभारी, सभी लोग आए हुए हैं। और 2025 में हम लोग 243 विधानसभा में कैसे तैयारी करें, कैसे बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी और जिला कमेटी को हम लोग मजबूत करें, हर गांव तक अपने जनाधार को कैसे पहुंचे। एक बात तो तय है, ये पब्लिक भी बोलना शुरू कर दी है। यदि अति पिछड़ा का नेता यदि नीतीश कुमार जी की बात कोई है, चूंकि नीतीश कुमार जी अभी अब बूढ़े हो गए हैं और उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उसके बाद यदि कोई अति पिछड़ा का नेता है तो हमारे संरक्षक वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी वो हैं। और जो गरीब का नेता, वंचित का नेता है, वो हमारे नेता है और उनको पूरा बिहार का पब्लिक एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए हम लोग 2 दिन का बैठक यहाँ रखे हैं और इसकी तैयारी हम लोग 2025 में कैसे हमारी सरकार बने उसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग। क्या लगता है कि उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव भी पारित होगा इस? बिल्कुल, हर मंच पे आपने लोकसभा में देखा होगा कि हर मंच से तेजस्वी जी के सामने में हमारे नेता बोले हैं और उन्होंने स्वीकारा भी इस चीज का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी संख्या बल जो है और जो हमारा जनाधार है और हमारा जो जिसकी जनसंख्या जितना है उसके हिसाब से उनको अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए। और खास करके गरीब, वंचित, अति पिछड़ा की जो बात करें, उनकी एक आवाज बन गई है आदरणीय मुकेश सहनी जी। इसीलिए हम लोग एक बहुत बड़ा मंत्र लेकर के यहाँ से अपने नेता को, कार्यकर्ता को भेजेंगे ताकि हर गांव में हम लोग पहुंच सके, अपनी जनाधार को और मजबूत बना सके, ताकि 2025 में हमारी सरकार। महागठबंधन के साथ ही मिलकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, महागठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीट को लेकर कुछ ऐसी चर्चा है? सीट को लेकर के ऑब्वियस है, इंटरनल मीटिंग भी हम लोग की होगी। सीट को लेकर के कहाँ हम लोग को चुनाव लड़ना है, क्योंकि तैयारी तो करनी होगी और तैयारी हम लोग इंटरनली कर भी रहे हैं। लेकिन चूंकि एक महागठबंधन में है तो उसका एक धर्म है, उसको भी निभाना पड़ेगा। तो आपस में सलाह मशवरा करके ही हम लोग सीट शेयरिंग होगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन एक तैयारी तो होता ही है और सबको पता रहता है कि हमको कहाँ से चुनाव लड़ना है। मोर और लेस 90% लगभग ये बात सबको जानकारी रहती है, सामने वाले को भी रहता है। हम तैयारी, हमारा जहाँ कैंडिडेट मजबूत होगा ऑब्वियस हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ हमारी जातीय समीकरण बैठेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। कितने अपार हक के साथ कहना पड़ रहा है कि
वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, प्रदेश कांग्रेस जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, प्रदेश कांग्रेस जिंदाबाद। तो देखा आपने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के संजीव मिश्रा ने साफ साफ यह ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि आखिर आज ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा सभागार जो है वो क्यों बुलाया गया है, क्यों तमाम जिलों के कार्यकर्ता। देखिए कई लोग, आप गाड़ी भी देख पा रहे हैं, महाराजगंज की गाड़ियों से लेकर तमाम जगह के जो गाड़ी हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने साफ साफ कहा कि इस 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस अवसर पर कहा कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जी हाँ, एक बड़ा हमला है संजीव मिश्रा की तरफ से। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अब राजनीति से उनको संन्यास ले लेना चाहिए और मुकेश सहनी को अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बताया। संजीव मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मीटिंग में आगामी बिहार विधानसभा में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बताई जा रही है। साथ ही राज्य के 243 सीटों पर वीआईपी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं के सुझाव और रणनीति पर विस्तृत विचार विमर्श करेगी। पार्टी का जनाधार राज्य के गांव-गांव तक कैसे पहुंचे, इस पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर उसी अनुरूप पार्टी के कार्यक्रम तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। वीआईपी पार्टी बिहार के गरीबों की आवाज़ है। कार्यकर्ताओं की एकता से हमारी पार्टी आने वाले समय में और शक्तिशाली और सुदृढ़ होगी। इस बैठक से चुनावी बिगुल फूंकेगी और विधानसभा की तैयारी पार्टी शुरू कर देगी। बैठक में पार्टी के आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, संगठन के विस्तार और चुनावी रणनीति पर विशेष मंथन किया जा रहा है। वीआईपी नेता बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने और आगामी चुनाव में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटे हैं। तो देखा किस प्रकार अब ऐलान कर दिया है, आगाज कर दिया है 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा उसमें वीआईपी पार्टी मजबूत दावेदारी पेश करने जा रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज से नया संकल्प ले लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।